बिहार मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नुजरत जहां। इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि 18 से 22 सितंबर तक संसद में होने वाले विशेष सत्र में सरकार एक देश एक चुनाव का बिल ला सकती है। केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है जो एक देश एक चुनाव को लेकर काम करेगी। इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी गई है। आइए जानते हैं कि एक देश एक चुनाव के बारे में सब कुछ। एक देश एक चुनाव एक प्रस्ताव है जिसमें लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए सुझाव दिया गया है। इसका मतलब है कि चुनाव एक ही चरण में होगा। आपको बता दें कि आज़ादी के बाद देश में पहली बार 1951-52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1966 में भी चुनाव एक साथ कराए गए थे। लेकिन फिर यह सिलसिला टूटा जब 1968-69 में कुछ राज्यों की विधानसभा कई कारणों से समय से पहले भंग कर दी गई। वहीं 1971 में लोकसभा चुनाव समय से पहले हुए थे। एक देश एक चुनाव यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने के मसले पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ लोग एक देश एक चुनाव को देश के संघीय ढांचे के विपरीत और संसदीय लोकतंत्र के लिए घातक कदम बताते हैं। कहा जाता है कि इससे कुछ विधानसभाओं की मर्जी के खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाया या घटाया जाएगा, जिससे राज्य की स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है। आलोचकों की राय में एक साथ चुनाव कराने का विचार राजनीति से प्रेरित है। एक साथ चुनाव कराने से मतदाताओं का व्यवहार इस रूप में प्रभावित हो सकता है कि वे राज्य के चुनाव के लिए भी राष्ट्रीय मुद्दे पर मतदान करने लगेंगे। इससे संभावना है कि बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में जीत हासिल करें। इससे क्षेत्रीय पार्टियों के हाशिए पर चले जाने की आशंका है, जो अक्सर स्थानीय हितों का प्रतिनिधित्व करती है। तो रहिए ना बेखबर, देखिए खास खबर सिर्फ बिहार मंथन पर।